डियर स्टूडेंट्स, रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोग इस वीडियो में केस 3 कंसिडर करने जा रहे हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स और रिलेटिव मोशन, इस पे अगर आप और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक ये रिवर है जिसकी विड्थ हमको दी हुई है डी, और रिवर की जो वेलोसिटी है वो हमको दी हुई है वी आर। ठीक है, अब हमको इसमें दिया हुआ है कि एक पाथ है, ये ए बी पाथ, जो कि थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से। हम चाहते हैं कि एक आदमी ए पॉइंट से स्टार्ट करे और वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंच जाए। तो क्वेश्चन ये है कि उस आदमी को ए बी लाइन से कितने एंगल पर चलना स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंच जाए, और इस प्रोसेस में उस आदमी को टाइम कितना लगेगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है विड्थ ऑफ द रिवर गिवन है डी, स्पीड ऑफ द रिवर गिवन है वी एम आर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है आपको, और थीटा, ये जो थीटा एंगल है ये भी गिवन है, ए बी जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है फाइंड पार्ट ए द डायरेक्शन अल्फा फ्रॉम ए बी इन विच द मैन शुड स्टार्ट स्विमिंग इन ऑर्डर टू रीच बी, यानी कि कितने एंगल अल्फा पर ए बी लाइन से मैन को तैरना चालू करना चाहिए कि वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर अलोंग ए बी इन पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर जो भी हम अल्फा एंगल निकालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग रिवर को क्रॉस करने में इस आदमी को कितना समय लगेगा। ये है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न करेंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। तो देखिए, मैं जिस पोर्शन को हाईलाइट करूंगा आप केवल उसी को देखिएगा। अगर आप पूरे के पूरे पेज को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो देखो हमारा इसमें गोल क्या है। हमारा गोल है ए बी लाइन के अलोंग हमको जाना है, तभी हम ए से चल के बी पे पहुंच जाएंगे। यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए बी के अलोंग आनी चाहिए। दूसरी बात, हमको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होती है वो तो मैन को एज इट इज मिल जाती है, क्योंकि नदी अपने साथ में बहा ले जाना चाहती है आदमी को। तो और दूसरी बात, हमको इसमें ये भी इंट्यूटिवली क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो आएगी वो कहीं इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, ए बी से लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट में नहीं हो सकती। क्योंकि अगर राइट में हो गई तो वी आर और वी एम आर के कंबाइंड एक्शन के कारण वो ए बी से राइट साइड में कहीं और जाके दूर पहुंचेगा आदमी, दूसरी तरफ वो बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। यानी कि बी पॉइंट पे अगर आदमी को पहुंचना है तो उसको ए बी लाइन के लेफ्ट साइड पे एंगल अल्फा पे चलना चाहिए। तो हमने उसी को एंगल अल्फा यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम बना लिया मैन का। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो एज इट इज अवेलेबल है मैन के पास में, और वीएमआर हमने मान ली जो कि एंगल अल्फा पे है ए बी लाइन से। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि आदमी ए से बी पर चल करके रिवर को क्रॉस कर ले। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या होगा। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर हमको ये चाहिए कि ए बी लाइन के अलोंग ही मैन की वेलोसिटी बचे, यानी कि ए बी लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम एक एक्सेस बनाए तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बचना चाहिए। क्योंकि अगर ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट बच गया तो आदमी ए बी पे नहीं जाएगा। उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो बी के लेफ्ट या बी के राइट में थोड़ा डेविएट हो जाएगा, तो वो बी पे नहीं पहुंच पाएगा। है कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर मैन टू ट्रेवल अलोंग ए बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी शुड कैंसिल। ए बी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वीएमआर का जो कंपोनेंट आएगा ए बी के परपेंडिकुलर वो आएगा वीएमआर साइन अल्फा। वीआर का जो कंपोनेंट आएगा एबी के परपेंडिकुलर वो होगा वीआर साइन थीटा। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो मैन की वेलोसिटी सिंपली एबी के अलोंग बच जाएगी, और एबी के परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं बचेगा। है कि नहीं। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया वी एम आर साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू वी आर साइन थीटा। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स वी आर साइन थीटा अपॉन वी एम आर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए कितनी आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर बता दीजिए। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हमको पता है, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होता है। इसके लिए हम लोगों ने जो अभी तक जनरल डिस्कशन किया है, मैं होप कर रहा हूँ आपको याद होगा। टाइम टू क्रॉस द रिवर इज डी अपॉन वी वाई, है ना। हमको पता है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नदी को क्रॉस कराती है, डी है विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी कितनी बचेगी, वी एम आर साइन अल्फा प्लस थीटा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल से जो वी एम आर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब वो कितने एंगल पर है, वो अल्फा प्लस थीटा एंगल पे है। यानी कि हम वी एम आर साइन अल्फा प्लस थीटा कर देंगे तो हमको रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आदमी के वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट आ रहा होगा वो मिल जाएगा। तो डी अपॉन वी वाई वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम जो आदमी लेगा नदी को क्रॉस करने में। ठीक है ना। तो देखिए हमने कितने सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को कर लिया। इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे कई कॉम्प्लेक्स मेथड से कर रहे होते हैं, पर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो सिंपलेस्ट मेथड है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में और फर्दर केसेस ऑन रिवर बोट प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।